आइए, आज एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज जी, ब्रह्म, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे। तो पहले विचार करें कि ब्रह्म किसे कहते हैं। तो एक रजकण से लेकर सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक शक्ति है उसे ब्रह्म कहते हैं। ऐसे समझने का प्रयास करें, जो माया रहित चेतन है, चेतन, उसे ब्रह्म कहते हैं। अर्थात माया को जिसने धारण नहीं किया है उस शुद्ध चेतन को ही ब्रह्म कहते हैं। माया निरपेक्ष चेतन को ही ब्रह्म कहते हैं। और दूसरा है ईश्वर। तो ईश्वर ने जो माया के उपाधि को धारण किए हुए चेतन है, यहाँ भी चेतन, उसे ईश्वर कहते हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से संपन्न है। और अविद्या के उपाधि को धारण किए हुए चेतन, यहाँ भी चेतन है, अविद्या के उपाधि को धारण किए हुए चेतन को हम जीव कहते हैं। जो माया के मलिनता से रहित है वो ब्रह्म है। जिसने माया के मलिनता को धारण किया वो ईश्वर है, और जिसने अविद्या के मलिनता को धारण किया वो जीव है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल हमको इतनी ऊंची वाणी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है धीरे धीरे निम्नगामी होती जा रही है। अपनी बुद्धि को थोड़ा ऊपर करेंगे तो समझ में आने लगेगा, सारी बातें समझ में आने लगेगी। आप समझदार और व्यक्ति हैं, आप समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो ब्रह्म है, ये जो ईश्वर है और ये जो जीव है, ये तीनों एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं है। अगर ब्रह्म में माया की मलिनता लगा दी जाए तो वो ईश्वर हो जाता है, और उसी ब्रह्म में अविद्या की मलिनता लगा दी जाए तो वो जीव हो जाता है। अब बात समझ वाली तो ये है, इतनी सुंदर बात है कि अगर ईश्वर की उपाधि माया को हटा दिया जाए तो चेतन बचेगा, ईश्वर नहीं बचेगा, चेतन ही बचेगा, और वो चेतन ब्रह्म होगा। और अविद्या की उपाधि को अगर हटा दिया जाए तो भी चेतन ही बचेगा, जीव नहीं बचेगा, और वो चेतन ब्रह्म ही होगा। इस प्रकार से मैं समझूं तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं विराट रूप से। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। भगवान अर्थात ब्रह्म अर्थात जीव एक ही है, एक ही है। अच्छा, एक राजा, मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। एक राजा अपने राज्य में राज की मुआयना के लिए निकला। तो एक जगह भांग घोटा जा रहा था। राजा खड़ा होकर देखने लगा। बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, महाराज भांग घोट रहे हैं। राजा वेश बदल कर निकला है कि कोई पहचाने नहीं। लोगों ने कहा कि भाई हम तो भांग घोट रहे हैं, पियोगे क्या? राजा ने कहा दो। राजा एक गिलास पिया, उसे अच्छा लगा। वो राजा एक गिलास और पिया, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पी लिया। और भांग की नशा में वो इधर उधर जब घूमने लगा अपने राज्य में, तो उसको सूर हो गया। वो भूल गया कि मैं राजा हूं। उसने एक भिखारी को देखा तो वो भी अपने आप को एक भिखमंगा समझने लगा। उसके माथे पर यह सवार हो गया कि मैं भिखमंगा हूं, और वो अपने ही राज्य में भीख मांगने लगा। हर घर में जाता है, भीख मांगता है, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाना दे दो, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े दे दो, मुझे ये नहीं है, वो दे दो। भीख मांगते मांगते वो एक समय बहुत दिन के बाद अपने राज्य महल में पहुंचा।
राजमहल में पहुंचा और भीख की गुहार की। मंत्री ने देखा कि अरे तो महाराज है, बहुत दिन से गुम है, हम लोग खोज रहे हैं। तो मंत्री ने कहा क्या बात है? उसने कहा भैया मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। मंत्री ने कहा अच्छा ठीक है बैठिए। मंत्री नशा मुक्त औषधियों को पीस करके और राजा को पिला दिया। और उस औषधि को जब राजा ने पिया, होश में आया तो कहा अरे भैया मैं तो राजा हूं। ओहो, भांग पीने के कारण मैं भिखमंगा बन के न जाने कितने दिन से भटक रहा हूं। अपने मूलत्व को पहचान लिया, अपने राजत्व को पहचान लिया, मैं राजा हूं। तो क्या जिस समय वो भीख मांग रहा था उस समय वो भिखमंगा था? उस समय भी वो राजा था, लेकिन भांग के नशे के कारण वो अपने असली स्वरूप को भूल गया था और नकली स्वरूप में आकर के वो भीख मांग रहा था तो राजा ही, लेकिन समझ रहा था भिखमंगा। नशा मुक्त औषधि को पीकर वो राजा हो गया पुनः। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में। माई बाप समझने का प्रयास करें तो आनंद आता है कि जानत तुम ही होई जाई, सोई जानहि जेहि देव जनाई। जानत तुम ही होई जाई। ब्रह्म तत्व को जाना जीव ने और ब्रह्म तत्व हो गया, उससे अलग नहीं रहा, लेश मात्र भी भेद नहीं रहा, लेश मात्र भी भेद नहीं रहा। बस इस बात को मैं जितना दृढ़ता से जान जाऊं कि मैं ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा ब्रह्म हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, तो जीव निहाल हो जाता है, धन्य हो जाता है, अपने विराटता को, अपने विभुता को पहचान लेता है और वो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है।